हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूजीसी नीट एग्ज़ाम के बारे में। ए टू जेड डिटेल्स बताऊँगा आपको मैं आज, और सारी प्रक्रिया भी बताऊँगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यूजीसी नेट होता क्या है। यूजीसी नेट एक एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का नाम है जो यूजीसी द्वारा लिया जाता है, और इसमें वही लोग अप्लाई करते हैं जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं या कर चुके हैं। मतलब ग्रेजुएशन के बाद किसी भी कोर्स से आपने किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद आपने मास्टर डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला ले लिए हैं, या आप दाखिला लेकर पास कर चुके हैं, तो आपके लिए ये एग्ज़ाम होता है। तो एक एक करके मैं डिटेल्स बताऊंगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। तो इसका नाम है यूजीसी नेट, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, ये सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज और लैंग्वेज के लिए होता है। साइंस वालों के लिए जो एग्ज़ाम है उसका नाम है CSIR नेट। वो CSIR नाम की बॉडी कराती है। ये आर्ट्स और सोशल साइंस और लैंग्वेज ग्रुप की जो एग्ज़ाम है वो यूजीसी करवाती है। ठीक है, NTA इसका एग्जामिनिंग बॉडी है। कंडक्ट कौन कराता है? NTA कराता है दोनों एग्जामों को। ठीक है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। और ड्यूरेशन क्या होता है? 180 मिनट्स का, 3 आवर्स का ड्यूरेशन होता है बिना किसी ब्रेक के। नो ब्रेक बिटवीन पेपर 1 एंड 2। पेपर 1 और 2 होता है। पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है। पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी आपका जो सब्जेक्ट है उससे आपके 100 सवाल आते हैं, और 80 सवाल आपके या 100 या 50 सवाल आपके फर्स्ट पेपर में होते हैं। एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होता है। ठीक है, अब जो चार्जेस हैं इस फॉर्म के भरने का वो देख सकते हैं आप। जनरल है अर्न रिजर्व तो 1150, और AWS OBC NCL के लिए 600, SC ST के लिए 325 है। ठीक है, कहाँ से भरे जाएंगे फॉर्म? तो ये वेबसाइट है ugcnet.nta.nic.in या www.nta.ac.in से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या इसका डेट का शेड्यूल क्या है एग्ज़ाम का? तो 30 सितंबर से ये फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। ठीक है, और 28 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम जो होगा 6 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में होगा। ठीक है, इसके एक महीने बाद रिजल्ट भी निकल जाते हैं। लगभग आपको 22 दिसंबर का तक एग्ज़ाम ले रहा है, तो मान के चलिए कि आपको 26 जनवरी यानी लास्ट जनवरी में रिजल्ट भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें जो और भी डिटेल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो कुल मिलाकर आप देखिए, रजिस्ट्रेशन होता है स्टेप 1 में। ठीक है, स्टेप 2 में क्या होता है? फॉर्म को भरा जाता है। ठीक है, स्टेप 3 में आप अपने डॉक्यूमेंट का स्कैन्ड कॉपी अपलोड करते हैं, इमेज और सिग्नेचर। ठीक है, ये कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। सिग्नेचर कितने KB का होना चाहिए ये जनरली आप PDF से पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेप 4 में आपको पेमेंट करना होता है ऑनलाइन। ठीक है, इसके बाद से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें? ठीक है, कि मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, यानी आप 2 ही भाषा में आपके पेपर रहेंगे, एक इंग्लिश का रहेगा, एक हिंदी का रहेगा। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, और निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें क्या क्या आपका चाहिए होता है? तो 10, 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप पढ़ रहे हैं अगर, तो अपियरिंग सेक्शन करके उसमें अपियरिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करके आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम डाल सकते हैं। पास कर गए हैं तो पास्ट वाला सेक्शन सेलेक्ट करके, और उसमें आपको अपना यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम, पासिंग ईयर, परसेंटेज, ETC आपको भरना होता है। ठीक है, आप किसी भी विषय से PG कर रहे हैं तो उसके लिए नेट का एग्ज़ाम उपलब्ध है। यानी आप कोई भी विषय है, कोई भी भाषा से कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री, तो आप नेट का एग्ज़ाम देंगे। नेट का एग्ज़ाम देने का बेनिफिट क्या होता है कि इसमें 2 कैटेगरी होती है। एक तो होता है लेक्चररशिप ओनली, असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। एक होता है JRF। JRF का मतलब होता है कि आपका नंबर बहुत अच्छा आया, हाइयर नंबर आया, आपके सब्जेक्ट में आप टॉप 6% में शामिल हैं परसेंटाइल में, तो आपको JRF मिल जाएगी। JRF का मतलब है कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से PhD करने की छूट मिल जाएगी बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम का, और आप जो है आपको 30 से 40 हज़ार पर मंथ की फेलोशिप भी मिलती है। तो JRF कर लेना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। वैसे स्टूडेंट जो PhD करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, एकेडमिक फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए नेट एग्ज़ाम मस्ट है। आपको नेट एग्ज़ाम देना ही है।
नेट एग्ज़ाम देने से आपको बहुत सारे एडवांटेज हैं। अगर आप जेआरएफ नहीं कर पाते हैं तो भी आप केवल क्वालिफाई कर जाते हैं पेपर, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि पिछले साल 2022 में यूजीसी ने कह दिया है कि प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी कंपलसरी नहीं है। तो कुल मिलाकर आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं या कर लिए हैं तो आपको नेट देना आपके लिए कंपलसरी है, आपके करियर में ग्रोथ के लिए। ठीक है, बाकी डिटेल्स आप गूगल कर सकते हैं और आप यूट्यूब पे इसका डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो अभी देखिए क्या है कि 55% होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, आपके अगर पास कर गए हैं तो, और रिजर्व कैटेगरी के लिए ओबीसी के लिए 50% और एससी एसटी के लिए 45% आपके पीजी में मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, बाकी जेआरएफ के लिए आपकी एज लिमिट होती है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यही जेआरएफ बोलते हैं इसको। तो अनरिजर्व के लिए 30 और एससी एसटी ओबीसी के लिए 35 साल है। ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, मतलब आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या डिटेल्स दिया हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 10% सीटें रिजर्व होती हैं आपका यूजीसी नेट के लिए। ठीक है, आगे हम कुछ और देखते हैं इसमें। आपको देखिए कैसे पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होगा, ठीक है, वो होगा 100 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और दूसरा पेपर 200 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है, सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने अपने सब्जेक्ट का। ठीक है, गूगल करेंगे तो या यूजीसी की वेबसाइट पर या जाएंगे तो आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वेबसाइट है ugcnet.nta.nic.in। बाकी जो भी डिटेल्स होगा हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। विशेष जानकारी के लिए 83 सब्जेक्ट में इस बार कंडक्ट होगा, यानी 83 सब्जेक्ट लिस्ट भी दिया है, वेबसाइट पे ही दिया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7033151599 7033151599। ठीक है, मैसेल्फ अमित सर, और मैं इस तरह की जानकारियाँ देता हूँ। क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या है, तो पेपर 1 के लिए जनरल के लिए 40% है, पेपर 2 के लिए 40% है, ओबीसी के लिए 35%, यानी आप 35% नंबर लाते हैं, ओबीसी ग्रुप में है तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। जनरल कैंडिडेट 40% पे क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, एससी एसटी भी 35% पे ही क्वालिफाई माने जाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा जो है कि ऑप्शन है पीजी कर चुके स्टूडेंट्स के लिए यूजीसी नेट। इस पर दिसंबर में होने वाला है, ऑनलाइन आवेदन चालू है। आप कहीं भी साइबर कैफे से या घर बैठे भी भर सकते हैं। इसको भरिए, इसकी तैयारी कीजिए, पेपर दीजिए, और कोई जानकारी होगी हम आपको देंगे विशेष रूप से। आपको अभी से हम बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं।